जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मायावती एक के बाद एक राहुल और कांग्रेस को लेकर सियासी गुगली छोड़ रही हैं, जिसने राहुल गांधी को परेशान कर दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर मायावती के इन निशानों से राहुल इतना परेशान क्यों है और मायावती को लेकर उनकी टीस आखिर है क्या। देखिए इस रिपोर्ट में। ये जरूरी मामला है, आपने उठाया जाएगा। अमेरिका की सरकार चाहेगी कि आदमी जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, जो नहीं किया इसने। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दिल्ली चुनाव में वोट शेयर में मामूली ही सही लेकिन इजाफे से उत्साहित कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में दलितों को अपनी पार्टी से जोड़ने पर खास फोकस कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने दलित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के दलित संवाद कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र हुआ तो युवाओं ने दलित उत्थान के लिए काशीराम और मायावती के कामकाज की तारीफ कर दी। बस फिर क्या था, राहुल को तो जैसे मौका मिल गया। राहुल गांधी ने फौरन ही लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर सवाल उठा दिए। राहुल बोले, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती? हम चाहते थे कि 2024 का चुनाव मायावती जी हमारे साथ लड़े, लेकिन किसी न किसी वजहों से वो हमारे साथ नहीं आई। हमें बहुत दुख हुआ। इतना ही नहीं, राहुल ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी अगर साथ आ जाते तो नतीजे कुछ और ही होते और बीजेपी जीत नहीं पाती। यानी कहीं न कहीं राहुल को लगता है कि अगर बीएसपी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो जीत उनकी होती। राहुल गांधी ने बीएसपी के इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होने की टीस जाहिर की तो मायावती भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उसकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उसके कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं है और जिन राज्यों में वो कमजोर है वहां हमें बरगलाकर गठबंधन करना चाहती है। ये उसका दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि हमने जब जब कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन किया, हमारा वोट तो उन्हें ट्रांसफर हुआ है लेकिन उनके वोट हमें नहीं मिले। इतना ही नहीं, मायावती ने दिल्ली चुनाव और इसके नतीजों का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर जमकर हमले किए। मायावती ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ। उनके ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। मायावती ने लगे हाथ राहुल को उन पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। अब यहाँ सवाल एक ये भी है कि मायावती को लेकर आखिर राहुल गांधी की टीस है क्या। दरअसल मायावती को लेकर राहुल गांधी की टीस के पीछे 2 मेन कारण माने जाते हैं। पहला ये कि समाजवादी पार्टी की नाराजगी के बाद भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी को गठबंधन में लाने की पहल कांग्रेस ने की थी। बावजूद इसके मायावती ने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। जबकि इसकी दूसरी वजह मानी जाती है कि चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के उतरने से इंडिया ब्लॉक को यूपी में करीब 16 सीटों पर नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी ने यहां 33 सीटें जीती थी। इनमें 16 सीटों पर बीएसपी को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। बुलंदशहर और मथुरा से लेकर अमरोहा तक कम अंतर से बीजेपी विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर भारी पड़ी तो इसकी वजह मायावती के उम्मीदवार बताए गए। जैसे अमरोहा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली 28,000 वोट से हारे तो यहां तीसरे नंबर पर रहे बसपा के मुजाहिद हुसैन को 1,64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं बांसगांव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को 3150 वोट से मात मिली और बीएसपी को 64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे ही कई सीटों पर हुआ था। तो शायद राहुल गांधी की टीस इसे लेकर भी है कि अगर बीएसपी भी इंडिया ब्लॉक में होती और उसके वोट सहयोगी दलों को एक मुश्त ट्रांसफर होते और हो सकता था कि कांग्रेस की सीटों की संख्या भी दोहरे अंकों में होती और बीजेपी की सीटें भी कम होती। वैसे यूपी में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारों के पीछे दलित, सवर्ण और मुस्लिम वोटों का गणित रहा है।
सूबे में करीब 20% दलित आबादी है, जिसमें करीब आधी हिस्सेदारी जाटव समाज की है, जिसे बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अब कांग्रेस एक बार फिर से अंबेडकर और संविधान के मुद्दे पर जय भीम जय संविधान रैलियों के जरिए अपने पुराने कोर वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो उसकी गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर नया वोट गणित गढ़ने की कोशिश में जुटी है। और पीडीए के डी यानी दलित समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन दलित पॉलिटिक्स की पिच पर कोई पार्टी उतरे तो यूपी में उसके लिए मायावती और बीएसपी एक बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाना इतना भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी